बलूचिस्तान के जिला सुराब में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला, बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर बुज़दिलाना कार्रवाई। एडीसी रेवेन्यू हिदायत बलदेदी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद सरकारी अफसरान के घर भी जला दिए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि एडीसी रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। सोराब बाजार में बैंक लूट लिया गया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। जामे शहादत नोश करने वाले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलेदी को खराज अकीदत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के आज़म का अदा। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग से तवज्जो हटाने की दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर भारत को दो टोक पैगाम। भारत को गैर कानूनी आबी दहशतगर्दी पर खबरदार कर दिया। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी करार। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब करते हुए कहा, हिंदुस्तान के हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज होंगे। अवाम भारतीय जारहियत पर फुरादी दीवार बन गए। मार्के हक की कामयाबी कौमी अज़्म और ताकत के तमाम अनासर में मुकम्मल हम आंकी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारतीय रियासती सरपरस्ती मिल रही है। कौम के ताउन से इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बनियाद मरसूस के शोहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की प्लेटफॉर्म से दो टोक ऐलान। भारत का सिंतास माहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मुसम्मत करार। जिस तरह गज़ा में मोहलिक हथियारों का बेदरक इस्तेमाल इंसानियत पर कारी ज़रब है, इसी तरह पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की नई रविश आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। वज़ीर आज़म तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अहम दौरे में भारत की जारहियत और पाकिस्तान की अमन पसंदी को उजागर किया गया। दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। क्राइसिस अब भी मौजूद है। रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, तसादुम ने दो जौहरी ताकतों के दरमियान हदूद को कम कर दिया है। मुस्तकबिल में यह मतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगा। बैनुल अक़वामी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त कम रह गया। मसाइल को मैदानी जंग में नहीं बल्कि सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल किया जा सकता है। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने यह भी कहा कि हम 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के राफेल समेत 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी का पहली बार एतराफ़। मोदी से बदतरीन नाकामी पर जवाबदेही का भी मुतालबा। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर तिजारत सुब्रमण्यम स्वामी ने मान लिया कि पाकिस्तान ने चीन के बेहतरीन जहाज़ों के जरिए तैयारे गिराए। चीनी जहाज़ बेहतरीन थे, फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं। उम्मीद ही कर सकते हैं मोदी सच्चाई से आगाह करेंगे। राफेल की खरीदारी में करप्शन की तहकीकात मोदी के होते हुए नहीं हो सकती। दूसरी जानिब फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का कहना है कि राफेल तैयारों से मुतालिक भारत से बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए भारत से राब्ते में है। पाकिस्तान और भारत को जंग करने से न रोकता तो एटमी जंग में तब्दील हो सकती थी। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान और भारत ने लड़ाई रोक दी, दूसरे लोगों को भी रोक रहे हैं। हमने दोनों ममालिक के साथ तिजारत की बात की। उन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। ट्रंप की जानिब से एलन मस्क के एजाज में व्हाइट हाउस में अलविदाई तकरीब के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल और हमास जंगबंदी के करीब हैं। गजा में जंगबंदी से मुतालिक आज या कल खबर दूंगा। ईरान के साथ भी एटमी माहिदा जल्द होने का इंतज़ार। ट्रंप का फ्रांस के सदर मैक्रोन के वायरल वीडियो पर रद्द-ए-अमल। कहा, मैक्रोन जहाज का दरवाजा बंद ही रखते तो अच्छा होता। मेरा मशवरा तो यही है। वीडियो अजीब थी मगर दोनों खैर। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का फैसला। काबुल में अपने सफारतखाने को सफीर की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी और मईशत में ताउन बढ़ेगा। दो बरादर ममालिक के दरमियान मज़ीद तबादलों को फ़रोग़ दिया जाएगा। 19 अप्रैल को दौरा काबुल में अहम और मुफीद मुलाकातें हुई। इसाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया।
पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तेफाक की राय की अशद ज़रूरत। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए बाहमी ताउन, कौमी इत्तेहाद और यकजहती बहुत अहम है। सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और परवेज अशरफ की क़यादत में वक्त की अलग अलग मुलाकात। मुल्क में जारी तरक्याती मनसूबों, मवासलाती निज़ाम की बेहतरी और बुनियादी ढांचे के मनसूबों पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने वज़ारत मवासलात की जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों पर आगाही दी। मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। वफाक और सूबों के दरमियान हम आंगी से ही तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मरबूत हिकमत अमली के तहत मनसूबों की बरवक्त तकमील कौमी मफाद में है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारों को बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना होगा। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी जुर्म करार। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। JUIF का कानून को हर प्लेटफॉर्म पर चैलेंज करने का ऐलान। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह को कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द कम उम्र लड़की से शादी करे तो 3 साल तक कैद व मुशक्कत होगी। अदालत कम उम्र बच्चों की शादी रोकने का हुक्म जारी करेगी। अदालत इतला देने वाले को तहफ़्फ़ुज़ देगी। कौमी असम्बली में बिल शर्मिला फारूकी, सेनेट में शेरी रहमान ने पेश किया था। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि बिल की मंजूरी में मुख्तलिफ तबकों की मुज़ाहमत के बावजूद कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ते नज़र का तबादला ख्याल किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के आज़म का भी इज़हार किया। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान। मुजव्वज़ा वफाकी तरक्याती प्लान की मंजूरी APCC 2 जून को देगी। फैसलों की तौसीक़ के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के लिए इजलास 6 जून को तलब। उधर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। मालियाती इदारा तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक स्लैब पर इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी हो सकती है। पैदावारी सनत के लिए खाम माल पर 200 अरब का विद होल्डिंग टैक्स खत्म किए जाने का इम्कान है। छोटे किसानों के लिए हुकूमती सतह पर कर्ज स्कीम्स मुतारिफ कराए जाने की तजवीज़ पेश की गई। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियां देने का फैसला। 6 जून से 9 जून तक तातीलात होंगी। तमाम सरकारी और निजी इदारे जुम्मे से पीर तक बंद रहेंगे। काबीना डिवीजन की जानिब से कुछ देर में नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। इसराइल ने सऊदी अरब समेत अरब वज़राए ख़ारजा रामला जाने की इजाज़त न देने का फैसला। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर और तुर्की के वज़राए ख़ारजा ने इतवार को रामला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करनी है। इसराइल के 1967 में फ़लस्तीनी सरज़मीन पर कब्जे के बाद के किसी सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मग़रिबी किनारे का यह पहला दौरा होगा। गजा में आजी जंग बंदी की उम्मीद। अमरीका ने नया मुसव्वदा पेश कर दिया। 28 इसराइली कैदियों के बदले 2 माह के लिए सीज़फायर की तजवीज़। गजा में इसराइली ऑपरेशन बंद, इमदाद बहाल होगी। उम्र कैद की सजा काटने वालों समेत 1111 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करने की पेशकश। हमास का एतराज़ात के बावजूद गौर करने का ऐलान। दूसरी तरफ इसराइल ने हमास को धमकी लगा दी। वज़ीर दिफा ने कहा कि हमास अमरीकी माहदे को कबूल करे वरना सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। पनाह न मिली, मौत मिल गई। इसराइली पनाह गुज़ीरों के काफिले पर बम बरसा दिए। ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। माएँ बदहवासी के आलम में जिगर गोशों को तलाश करती रहीं। खान यूनिस और जबालिया पर भी हमले। 24 घंटों में मज़ीद 72 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 56,321 से ज़ायद हो गई। और मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर। लाहौर, पेशावर, कराची, फैसलाबाद समेत हर शहर और देहात में जानवरों की खरीदारी जारी। फैसलाबाद की मंडी में जैगवार नामी बैल के चर्चे। मालिक की 2 करोड़ की डिमांड। गुजरावाला में सहराई जहाज़ों की एंट्री। मुनासिब रेट न मिलने से व्यापारी परेशान। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे पर कायम बकर मंडी का दौरा। इंतजामात का जायजा। पार्किंग के लिए एरिया मुख्तस करने का हुक्म दे दिया।